हमारे साथ एक ऐसे किसान जुड़ चुके हैं राम प्रवेश राम जी, जो इस अत्याधुनिक दुनिया में जब लोग खेती करने के लिए रासायनिक खादों पर निर्भर होती है, टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहती है, ये जो है जैविक खाद का इस्तेमाल करके खेती कर रहे हैं अपने 15 कट्ठे की भूभाग में। ये सब्जी की खेती करते हैं और इनका कहना है कि जैविक खेती करके जो गाय का गोबर होता है, जो भी मतलब कंपोस्टिक खाद होता है, उसका इस्तेमाल करके ऑयल सब ये सब वगैरह वगैरह सभी चीज़ को उसमें डाल के, जैसे गोबर हो गया, ज़्यादा गोबर हो गया तो उसमें यूरिया उसमें डाल दीजिए, वो सड़ जाता है, गल जाता है। उसके बाद खेत में डालिएगा तो बढ़िया काम करता है और निराई गुड़ाई भी कम करना पड़ता है उसमें। उस पर बढ़िया खेती होता है और मुनाफा भी होता है उसमें, जैसे लागत भी कुछ कम पड़ता है, सारा चीज़ में हो जाता है। कितने कट्ठे ज़मीन में आप, ये कितने बीघे की ज़मीन में आप सिर्फ सब्जी उपजाते हैं? 1 बीघे का लगभग है, 1 बीघे का सब्जी करते हैं बस। हाँ। बाकी में धान वगैरह ये सब लगा देते हैं। किसी भी तरह का खाद का इस्तेमाल, रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, अभी तक वो तो नहीं, पहले करते थे, अब वो छोड़ चुके हैं। जब से पता चला जैविक खेती के बारे में सुने, जब से वो जैविक पे ही बस निर्भर रहते हैं। जैविक के लिए कौन कौन से मतलब खाद का इस्तेमाल करते हैं? जैसे में कुछ कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट ला के डालते हैं, दुकान से भी कुछ लाते, कुछ अपना भी बनाते हैं। कंपोस्ट हो गया, नीम ऑयल हो गया है। अच्छा। कीड़ा के लिए थोड़ा बहुत कीड़ा होता था, नीम ऑयल वो डाल देते हैं। नीम ऑयल क्या होता है? नीम ऑयल होता है जो कीड़े के लिए मारने के लिए होता है, जो रेंगने वाला कीड़ा होता है उसको मारने के लिए होता है। और गोबर वगैरह का इस्तेमाल भी आप गोबर का भी करते हैं। वैसे केचुआ बढ़ता है खेत का, केचुआ बढ़ता है। केचुआ बढ़ता है तो उससे माटी भुरभुरा होता है। जी जी। तो उसको जैसे जड़ होता है, उसको चलने में सुविधा होता है, इसीलिए वो सब हम करते हैं। केचुआ की वजह से ज़मीन जो उपजाऊ होती है, उपजाऊ भी होता है उससे। 1 साल 2 साल तो दिक्कत होगा ही, फिर उसके बाद बढ़िया होने लगता है। मैं 2 साल तक बहुत हैरान था, उसमें उधरनी नहीं था, लेकिन अब करने लगा हूँ, फिर अब बढ़िया होने लगा है। लोगों का कहना है कि जो रासायनिक खाद है, आजकल लोग रासायनिक खाद का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल करने से सब्जी या कोई भी फसल ज़्यादा उपजती है। ये जैविक से ज़्यादा है या मतलब रासायनिक से? अब 1-2 साल तो लगेगा, तो जब वो बेकार हम इसमें चले आए जैविक वाले में। वो रासायनिक वाला ही बढ़िया था। लेकिन धीरे धीरे करिएगा तो उसके बाद अपना पता चलने लगेगा, आपको अपना विश्वास होने लगेगा किस पे मुनाफा है, किस पे क्या चीज़ है। अच्छा। जो बढ़िया से कर के देखिएगा, उसके बाद पता चलेगा। ऐसे कुछ सुनने से तो कुछ होगा नहीं। मतलब बेहतरीन है कि जैविक खेती ही की जाए। जैविक खेती करने में बढ़िया है, वो किस धरती भी बचा रहेगा, अपना भी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगा, दूसरा का भी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगा। किसान शिकायत करते हैं कि रासायनिक खादों का हम इस्तेमाल करते हैं तो पैसा ज़्यादा लग रहा है, इनकम बहुत कम हो रही है। तो जैविक खेती में तो ऐसा सुनने को नहीं मिलता ना? जैविक खेती में वैसा तो नहीं है कुछ है, लेकिन जानकारी का अभाव है, अभी चल रहा है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। जानकारी सभी किसान को हो जाए तो फिर बढ़िया है जैविक खेती। जैविक खेती ही बढ़िया है। जी जी। आप पशु भी पाले हुए हैं? पशु भी है। कितना है? एक भैंस है, 8 बकरी है, 10-12 मुर्गी भी है। मुर्गी भी पाले हुए हैं। सारा चीज़ का कंपोस्ट, सारा चीज़ का गोबर उसमें डाल देते हैं, साथ में मिला। का तो गोबर नहीं, मुर्गी का गोबर होता है ना जो, अच्छा, वो भी डालते हैं? वो भी डालते हैं, उससे ज़्यादा काम करता है। साथ में मिक्स कर देते हैं, सबको मिक्स कर देते हैं। और उसमें जो हरा पत्ता वाला सब्जी होता है, कुछ होगा, कुछ वेस्ट हो गया, जैसे अरबी का हो गया, पत्ता हो गया, उसमें डाल दीजिए कंपोस्ट में, वो जल्दी गलाएगा पत्ते गोबर को, तो बढ़िया होता है। कितने लोग कुछ घासों का इस्तेमाल करते हैं, गला करके, सड़ा करके उसका खाद में इस्तेमाल। जी 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 जी, वही नहीं बता रहे हैं। जैसे अरबी हो गया, कुछ पतले पानी वाला पत्ता हो गया, उसको डाल देते हैं, उससे नमी बना रहेगा और उससे भी वो भी होगा, जल्दी गलेगा उससे तो बेस्ट है सब्जी की खेती करना है। धान में उतना मुनाफा नहीं है, बस अपना अपना खाने के लिए बस उपजाते हैं, धान की खेती करते हैं। बेचने जाते होंगे सब्जी या व्यापारी आते हैं? अभी तो हम लोग को खुद ही जाना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है, वहीं पर से। वर्तमान समय में कौन कौन सी सब्जी आप लगाए हुए हैं? अभी लगाया है, बैगन का खेती है, उसका मिर्च, टमाटर का भी बीज गिराए हैं, गोभी का बीज गिराए हैं, भिंडी लगा हुआ है 2 कट्ठे में अभी। अच्छा। थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ करते हैं, ऐसे एक ही चीज़ पर नहीं। सीम लगा हुआ है उसमें ही, बैगन में ही सीम लगा हुआ है। अभी पानी का संकट आ गया हुआ है, तो उसमें कंपोस्ट रहता है, उसमें बढ़िया से रहते हैं। वो पहले जैविक वाला खेती करते तो पानी धरती सोखता, तो इतना मजबूरी नहीं होता है पानी का। बहुत बढ़िया बोल दी ये बात।
ये हम भी आपको बोलने वाले थे। और मतलब कि रासायनिक खेती करने से जो है पानी वो रिचार्ज नहीं हो पाता। रिचार्ज नहीं हो पाता है। जैविक खेती में कैसे रिचार्ज होता है, बता दीजिए जरा। जैसे माटी भुरभुरा हो जाता है, जी। जहाँ तक जाता है केचुआ जाता है वहाँ तक वो अपना पानी सोखता रहता है, नीचे धरती की तरफ जाता है। वो रासायनिक खेती करते हैं तो उसमें पानी सोखता नहीं है, बस ऊपर ही रहता है। बस सब्जी अपना दिया और जमीन जहाँ तक की बर्बादी 2 इंची 1 इंची बस पानी रहा है, बस वो निकल जाता है, कहीं पे चला जाता है, नदी में चला जाता है, नहर में चला जाता है। तो प्रत्येक महीने आप सिर्फ सब्जी की खेती से कितना इनकम कर लेते हैं? लगभग 15,000 के लगभग, थोड़ा बहुत करके बस 15,000 रुपया कमा, 15 से 16,000 के बीच में कमा लेते 15 हैं। से 16,000। जैसा रेट रह गया, रेट सब्जी का बढ़िया रहता है तो 20 भी चल जाता है, रेट ना रहता है तो फिर वही 15 से 20 के बीच में एवरेज है। एवरेज है बस। अगर आप इसी 15 कट्ठे या 1 बीघे के जमीन में धान की खेती करते तो वो कितना प्रॉफिट दे जाता? वो तो 6 महीना पर जो होता है, तो कि फिर बारिश होता तो होता, ना होता तो ऐसे ही पड़ा रहता है। हम लोग का धान देख लीजिए अभी ऐसा ही पड़ा हुआ है। सब्जी वो प्रॉफिट देती है। सब्जी अभी चल रहा है, सब्जी अपना कुछ पेट दाना पानी चल रहा है उससे, ये तो पड़ा ही हुआ है। अभी बिछन पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, बिचरा पड़ा हुआ है, कोई इस्तेमाल नहीं है, बारिश ना होने न होने के कारण हम लोग का रेतीला जमीन है। लेकिन अब बारिश हो रही है तो ये एक शुभ संकेत है आप सबके तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, बारिश होने लगा, ऊपर वाला की कृपा है, सो थोड़ा बहुत होने लगा है। में पूरे जिले में जल संकट है। जल संकट है और ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, वाकई ये सच्चाई भी है कि जैविक खेती करने से क्या होता है, वो अब केचुआ लगने की केचुआ लगने की वजह से जल का जो है रिसाव होता है, वाटर रिचार्ज होती है ज़मीन में। अगर सभी लोग यहाँ पर जैविक खेती कर रहे होते तो आज जो विकट परिस्थिति जल का जो संकट उत्पन्न हो चुका है वो सामने नहीं हो पाती।